हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं और मेरा पूरा परिवार संगम घाट पे जा रहे हैं। जब महाकुंभ लगा था तब जा नहीं पाए, इसलिए आज हम जा रहे हैं कैब में बैठकर। अब हम बस स्टॉप पे जा रहे हैं। कश्मीरी गेट हमारा बस स्टॉप होगा, वहां तक हम कैब पे ही जाएंगे। फाइनली हमें बस मिल गई है, वॉल्वो ड्यूलक्स बस। ये बस में तो 2 फ्लोर होता है और इसमें सोने की भी सुविधा होती है। आप परिवार के साथ कहीं लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं बेटे को बोल रही हूँ जल्दी ऊपर आ जाओ, लेकिन बेटे तो वहाँ झूल कर मस्ती कर रहा है। तो उसके पापा ने कहा जल्दी ऊपर चले जाओ, बस शुरू स्टार्ट होने वाली है, बस शुरू हो जाएगी तो फिर तुम्हें चोट लग सकती है, इसलिए ऊपर जल्दी चढ़ जाओ। तो ये कितना अच्छा है, बिस्तर की तरह है। और देखिए बाहर से भी अच्छे से व्यू भी देख सकते हो। बच्चे बच्चे के लिए अच्छा टाइम पास है। वहाँ बिठा दो और अब आराम से दरवाजा बंद कर लो और आप अपना आराम से सो जाओ। बच्चे आपको परेशान नहीं करेंगे। और सामान रखने के लिए भी, अपने पानी बोतल रखने के लिए, मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट है, सामान रखने के लिए भी कुछ कुछ स्पेस है, अच्छा है। बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे ट्रेन की तरह खाना भी आएगा क्या? तो उसके पापा उसे मजा कर रहे हैं, हाँ खाना भी आएगा। और ये देख के हंस रहे हैं। कमरे की तरह लाइट ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन है। बहुत से ड्यूलक्स बस में दरवाजा भी होता है हर कमरे का, लेकिन इस ड्यूलक्स में दरवाजा नहीं है, इसमें पर्दा लगा हुआ है। देखिए कितना ट्रेन की तरह ही बहुत लंबा है और वॉशरूम की भी सुविधा है। तो ये अच्छी बात है। हमारी बस इस होटल में आके रुक जाती है। हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, 2 वेज थाली, और उसी खाने का हम इंतजार कर रहे हैं कब आएगा। खाना खाने के बाद बच्चों ने आइसक्रीम लिया। मैंने कहा यहाँ नहीं, बस पे बैठ के खाते हैं। फिर बच्चे बस पर चढ़कर आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को खाना खाने के बाद में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे आइसक्रीम खा के बोल रहे बुआ। हम लखनऊ पहुंचने वाले हैं। कश्मीरी गेट से हमने लखनऊ तक का बस लिया है। हमें डायरेक्ट प्रयागराज का बस नहीं मिला, तो हमने लखनऊ का बस ले लिया। तो रात को हम 11 बजे को बस में चढ़े थे और अभी सुबह हो गई है और हम लखनऊ पहुंचने वाले हैं। तो ये ऑन द वे लखनऊ का व्यू है। देखने में कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी देर बाद में हम लखनऊ पहुंच जाएंगे। फिर हम लखनऊ से फिर प्रयागराज का बस वहीं से ले। बस ने हमें हाईवे पे उतार दिया है और हम हाईवे से ई रिक्शा करके लखनऊ बस स्टैंड की ओर जा रहे हैं। लखनऊ बस स्टैंड में जाकर ही हमें पता चलेगा कि प्रयागराज की बस कितने बजे जाती है। तो वहां जाके ही हमें प्रयागराज का बस मिलेगा और वहां से हम प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। हम लखनऊ बस स्टॉप पहुंच चुके हैं। ये लखनऊ बस स्टॉप का नज़ारा। यहाँ सारी बसों में कुंभ मेले का ही पोस्टर अभी भी लगा हुआ है और जो भी लिखा हुआ है वो कुंभ मेले का ही लिखा। मैंने अभी भी कुंभ मेले का रौनक है। जिगी डोनट, जिगी डोनट केक। अच्छा, आप क्या खा रहे हो? लखनऊ बस स्टैंड पहुंचने के बाद में हम फ्रेश हो गए। फ्रेश होकर चाय नाश्ता कर लिया। चाय नाश्ता करने के बाद में हमें प्रयागराज की गाड़ी मिल गई जो सुबह 9 बजे निकल रही है। तो हम उसमें जाकर बैठ गए। मेरे बेटे यहाँ मेरे साथ खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। उसको खेलना मस्ती करना बहुत पसंद है। और मेरी बेटी यहाँ पे थोड़ी सुस्त होके बैठी है। उसको भी थोड़ा जर्नी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सुस्त हो गई है। और मेरे हस्बैंड जो पीछे बैठकर मोबाइल देख रहे हैं और हम निकल गए। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं संगम आरती देखने के लिए। हम ऑन द वे हैं संगम घाट के लिए। प्रयागराज पहुंचने के बाद में हमने होटल में कमरा ले लिया और नहा धोकर तैयार होकर ई रिक्शा में बैठकर संगम घाट की ओर चल दिए। जाते समय बच्चों ने कहा कि आइसक्रीम खाना है, तो उसके पापा ने हम सभी के लिए आइसक्रीम लाए और हम आइसक्रीम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। हम संगम घाट शाम को 4:30 बजे पहुंच गए। शाम को 4:30 बजे यहाँ काफी भीड़ थी। लोग इस समय भी नहा रहे थे। बोल रहे थे कि शाम के 6 बजे तक घाट खुला रहता है, लेकिन मैंने कहा था कि हमें सुबह ही नहाना, इसलिए हम नहाने नहीं गए। खिलौने वाले भैया को देखकर बच्चे जिद करने लगे कि उन्हें खिलौना दिला दो और उसके पापा उनको खिलौना दिलाने के लिए बोले पसंद कर लो कौन सा खिलौना लेना है। और ये खिलौना देखने लग गए और खिलौना से मस्ती करने लग गए। ये पूरा संगम घाट का व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर घाट है और कितने लोग है। इवनिंग के 4:30 बजे की इतनी भीड़ है। बोल रहे शाम से भी सुबह ज्यादा भीड़ होती है।
तो सोच के देखिए सुबह कितनी भीड़ थी होगी। अभी भी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग, कोई आ रहे, कोई जा रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ कर रहे। यहाँ बच्चे और उसके पापा ने खिलौने ले लिए और खिलौने लेके पैसे दे रहे खिलौने वाले को। और यहाँ पे ये देखिए इतना सुंदर सा नज़ारा, माने ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग में आ गए हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आपको भी कभी टाइम मिले तो संगम घाट जरूर आइएगा। और ना यहाँ कई ऐसे प्राणी भी दिखे गए हैं जो बिल्कुल ही विवस्त होकर घूम रहे हैं। यहाँ तो अभी से बहुत गर्मी शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा गर्म है। फिर भी हम वो सोच रहे कि इधर उधर और थोड़ा घूम लेते हैं, इसलिए हम इधर उधर जा रहे। ये वो जगह है जहाँ पहले बहुत कैंप लगा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ मैंने एक कैमल भी दिखा है। आप कैमल की राइड पे एंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी है यहाँ पे। यहाँ पे कैमल राइड पर पर्सन 50 रुपीज होगा। मेरे बच्चे और पति बोल रहे हैं राइड। महाकुंभ घाट, संगम घाट। हाँ। क्या करने के लिए? आरती देखने के लिए। इवनिंग की। हाँ। अच्छा। आप कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चा? अरे बोली नहीं है। हेलो मिस्टर, आप कहाँ जा रहे हो? बाबे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम सब जा रहे हैं संगम घाट आरती देखने। बच्चों ने बोला गर्मी लग रही है, फिर हमने उनको काला खट्टा का जूस पिलाया। उसके बाद यहाँ पे देखा तो मैंने यहाँ पे एक भैया है जो हेयर स्टाइल कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल कर रहे हैं, जो देखने में काफी एंटरटेनमेंट लग रहा है। उसके बाद बच्चे और पति बैठ गए ऊँट पर। बच्चे और पति ऊँट पर सवार होकर ऊँट की सवारी करने जा रहे हैं। मुझे भी बोल रहे, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से, तो मैंने मना कर दिया। तो दोनों बच्चों को पति साथ में लेकर ऊँट की सवारी करने निकल गए और उन लोगों ने काफी इंजॉय किया ऊँट राइड। देखिए कैसे ले जा रहा है, इनको तो डर भी नहीं लगा, हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और फिर देखते ही बहुत दूर चले भी गए। कितनी इतनी जल्दी जाकर इतनी जल्दी से वापस आ गए कि मैं तो देखते ही रह गई। मैं पहली बार ऊँट को इतने करीब से देख रही हूँ और इसे प्यार कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा प्यारा है, बिल्कुल भी ये सुनती नहीं है। आज पूरा सिस्टम बिगाड़ना, ठीक है? कौन हो रहा था अभी? दीदी मार हो रही थी, मुझे उल्टा आदत दे रही थी ना। मैं रो रहा था। वहाँ तो कौन रो रहा था केदारनाथ में? शाम के 6:30 बज चुके हैं और हमने इवनिंग आरती थोड़ी सी अटेंड कर ली। उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं उनको भूख लग रही है बहुत तेज, क्योंकि हमने लंच भी नहीं किया था, इसलिए हमें वापस होटल की ओर हम चल दिए। देखिए कितना सुंदर लाइटिंग है, कितने सारे लोग हैं और यहाँ पे तो पूरा बाजार की तरह मेला लगा हुआ है। खाने के लिए भी इतने सारी चीजें, लेकिन वो सब स्नैक्स है, वैसे कुछ खाने के लिए नहीं है। तो हम अब जा रहे हैं, हम ई रिक्शा ढूंढ रहे हैं ताकि हम होटल वापस जा सके। इवनिंग आरती सुनने में इतना अच्छा लग रहा था, इतना आनंद आ रहा था, लग रहा था कि यहीं पे रुक जाएं, लेकिन हम रुक भी नहीं सकते क्योंकि वो 7:30 बजे तक इवनिंग आरती होती है। इतने लेट तक हम नहीं रुक सकते थे क्योंकि बच्चों को लगी थी बहुत तेज की भूख। बच्चों को नहीं, हमें भी बहुत तेज की भूख लगी थी, इसलिए हमने ई रिक्शा में बैठकर हम होटल की ओर जा रहे हैं। ये रास्ते पे भी इतना सुंदर सुंदर सजावट। थैंक यू फॉर वाचिंग। सुबह उठकर होटल से निकलकर हम मेन रोड की ओर जा रहे हैं। हमें अभी जाना है संगम घाट की ओर, इसलिए हम ई रिक्शा ढूंढ रहे हैं। अभी वक्त हो गया है सुबह के 5 और सुबह के 5 देखिए सुबह के 5 बजे रोड में कितना सुनसान है। हमें मिल गया एक ई रिक्शा, हम उसी में बैठकर संगम घाट की ओर चल दिए। ये देखिए सुबह सुबह का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। ये है हमारे होटल से संगम घाट की ओर 2 से या 3 किलोमीटर की दूरी पर होगी संगम घाट। फिर हम जा रहे हैं। मंदिर में सुबह सुबह मॉर्निंग आरती हो रही है। सुबह हो गए बेटा, अभी सामने भी है। ये सुबह सुबह का नजारा है। हम पहुंच गए संगम घाट में।
अभी टाइम हो गया है 5:15। मैंने हमें पूरे 15 मिनट लगे होटल से यहाँ आने के लिए। देखिए सुबह के 5:15 का ये नजारा है और कितना सुंदर नजारा है। देखिए संगम घाट पहुंचने के बाद में जो ये नाव चलाने वाले उनको उनके साथ बार्गेनिंग करना पड़ता है, क्योंकि सबका अलग अलग रेट है। कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ। तो हाँ, मेरे हस्बैंड यहाँ खड़े हो गए, उनसे रेट वो कर रहे हैं। तब तक एक रेट फाइनल हो गई और हम एक नाव पर जाकर बैठ गए। देखिए नाव पर जाकर हम सभी बैठ गए। एक साइड में हमारी फैमिली है और दूसरी साइड में दूसरी फैमिली है। लाइफ जैकेट पहन के हम सभी नाव में बैठ गए हैं और नाव स्टार्ट हो गई है। हमें संगम घाट की ओर ले जा रहा है नाव। अभी समय हो गया है आपका 5:45 और ये 5:45 का नजारा है, सुबह की 5:45 का। और मैंने अभी सुबह हो रहे मैंने दिन हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा और फ्रेश फील कर रहे हैं हम सभी और बहुत ही एक्साइटेड है संगम घाट तक पहुंचने के लिए। ये देखिए अभी सूरज भी अभी निकल रहा है। देखिए ये नजारा देखने में कितना अच्छा और कितना आनंद में हो रहा है। मैं मैं यहाँ बैठ के छठ पूजा की मुझे याद आ रही है, क्योंकि हम जब छठ पूजा घाट में जाते थे तभी भी ऐसे सूर्य उदय होते हुए नदी से देखते थे ना। भी शुरू होती है चले जाते हैं, है ना। खाने में आती है। कि सर्दियों में आते हैं, गर्मी में आते हैं, निकल जाते हैं। नहीं, इंडिया में आजकल साइबेरियन पक्षी बहुत आते हैं हर जगह में। कोई छोटे कोई बड़े। हम सभी ने घाट में नहा धोकर पूजा कर कर फिर कपड़े चेंज कर लिया है। जेंट्स लोग जो खुले में चेंज करते हैं और लेडीजों के लिए नाव के अंदर ही जहाँ मैंने नहाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उस प्लेटफॉर्म में छोटी सी स्पेस बना दी गई है जहाँ पे लेडीज अपना कपड़ा चेंज कर, मतलब बहुत ही अच्छा मैंने बनाया गया है नहाने धोने की। मैंने सबकी अच्छी वो व्यवस्था रखी है। देखिए हम इतने लोग गए थे और ये देखिए अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 जब हम नहा धो के वापस रिटर्न जा रहे हैं। और अभी का भी व्यू देखिए कितना अच्छा कितना प्यारा है। सोचिए सुबह के 6:30 संगम घाट में बैठकर सूर्य उदय को देखना, ये कितना अच्छा नजारा है। और आप लोग भी देख लीजिए, ये संगम त्रिवेणी घाट में सूर्य उदय होते हुए आप देख रहे हो लाइव, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छा नजारा है। ये कोई स्वर्ग से कम है क्या? देखिए तो लग रहा है हम तो स्वर्ग में ही, हमें तो ऐसा ही महसूस हो रहा था कि हम तो स्वर्ग में आ गए। इतना सुंदर इतना प्यारा नजारा है। और फिर हम किनारे की ओर पहुंच गए। हम दोनों नदी में चले गए पूजा करने के लिए। पहले हमने जल चढ़ाए, ये उसके बाद में हमने फूल प्रसाद से पूजा करके उनको नदी में बहाया। दिया मैंने पहले ही जला दिया था। उसके बाद में मैंने श्रृंगार का सामान देवियों को चढ़ाया। उसके बाद में दूध वाले भैया आ गए, उन्होंने कहा दूध भी चढ़ा सकते हो आप। फिर हम दोनों ने मिलकर दूध चढ़ाए। मेरी बेटी नाव में बैठकर वीडियो बना रही है, तो वो काफी हिला हिला कर बना रही है, सही से अच्छा से दिख नहीं रहा है। फिर हम दोनों चले गए डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि बोलते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ आप लोग साथ में जाते हो तो साथ में ही डुबकी लगाना चाहिए। तो हम दोनों ने मिलकर साथ में ही 3 डुबकी लगाई और फिर नहा धोकर भगवान को अर्घ देकर मैं साइड में आ गई लोटा लेने के लिए, क्योंकि फिर उसके मैं बेटे को लेकर गई और बेटे से पूजा करवाया। उसके बाद में मैंने लोटा लेकर मैंने कहा बेटे को भी कि आप भी जल चढ़ा लो। फिर मैंने बेटे को भी जल चढ़ाने के लिए बोल दिया और बेटे ने भी जल चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने लोटा लाकर फिर मैंने कहा ऐसे नहा लेना आप। तो मैंने उसके पापा को बोला। अब हम घाट में पहुंचने के बाद में मैंने और मेरे पति ने पूजा कर लिया है। अब बेटे को भी मैंने पूजा करवा दिया है, अब बेटी को मेरे पति करवा रहे हैं। ये क्या ऐसे पूजा करवा रहे हैं, ऐसे ही पूजा करते हैं यहाँ पे। उसके बाद में दोनों और बेटा तो पानी में बैठकर मस्ती कर रहा है। देखिए कितना अच्छा नजारा है। और मैं इनको बोल रही हूँ ज्यादा पानी में मत खेलिए, अब आ जाइए, लेकिन ये तो सुन ही नहीं रहे हैं, यहीं पे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इनको ठंड भी लग रही है, सुबह के 6-10 हो गए हैं,
तो इस समय ठंड भी लग रही है इनको, फिर भी वो मस्ती कर रहे हैं, वहीं पे खेल रहे हैं। अच्छा लग रहा है इनको खेलना, मस्ती करना। देखिए सुबह के 6-10 बजे संगम घाट पर नहा धोकर पूजा कर लिया मैंने और सूर्य देव को जल भी अर्पित कर लिया। अब मैं चेंज करने जाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले बच्चों को चेंज करा दूं, फिर मैं चेंज करूंगी। लेकिन बच्चे तो आने का नाम ही नहीं ले रहे, पानी में मस्ती से खेल रहे हैं। मैं बुला रही हूँ लेकिन आ ही नहीं रही। बच्चों को चेंज करवाने के बाद में मैंने भी चेंज कर लिया। उसके बाद मैंने सूर्य देव को प्रणाम किया और थोड़ा पूजा पाठ किया। मुझे इस पल को थोड़े अच्छे से देखना था, इसलिए मैं इधर उधर अच्छे से देख रही हूँ। फिर नाव वाले ने बोला कि अब जाने के टाइम हो गया, सब आके नाव में बैठ जाओ। तो एक एक करके सब नाव में बैठने लग गए और मैं भी जाकर नाव में बैठ गई। उसके बाद में सबने लाइफ जैकेट पहन लिया, क्योंकि नाव में बैठने के साथ ही लाइफ जैकेट पहनना बहुत जरूरी होता है। बच्चे भी ठंड से थोड़ा कांप रहे थे। नाव वापस किनारे की ओर जा रही है। अब थोड़ी देर में हम किनारे पे पहुंचने वाले हैं। जैसे ही मैंने देखा कि किनारे पे तो बहुत सारे लोगों का भीड़ जमा हो गया है। जब हम जा रहे थे तब तो नाव बहुत खाली खाली थी, तो हमें रिजनेबल मतलब बार्गेनिंग करने का भी मौका मिल गया। लेकिन जैसे ही हम वापस आए, ये समय हो रहा है 7:10 हो रहा है, और इस समय हमने देखा कि पूरे नाव में इतने सारे लोग भरे हुए हैं और फिर इतना उनका रेट भी, माने जैसे ही लोग की भीड़ देखते वो अपना रेट तुरंत हाई कर। हम वापस आ गए और वापस हम किनारे पे पहुंचते, हमारा समय हो गया था 7:30। ये 7:30 और AM का व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जब जा रहे थे हम तब तक बहुत कम भीड़ थी, लेकिन जैसे ही हम वापस आए तो यहाँ इतनी सारी भीड़ बढ़ गई। उसके बाद हम जा रहे थे हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर के लिए हमने प्रसाद ले लिया और लाइन में लग गए। यहाँ पे एक हनुमान जी है जो बिल्कुल सोते हुए दिखेंगे, सोते हुए पोजीशन में है। बोलते कि राम मंदिर जाने के लिए आपको पहले हनुमान जी को संदेशा भेजना होता है, उसके बाद ही आप राम मंदिर जा पाते हो। जय हनुमान जी की पूजा करने के बाद, हनुमान जी का दर्शन करने के बाद हनुमान जी को हमने संदेशा भेज दिया है कि आप जाकर राम जी को बोले कि हम उनके दर्शन करने आ रहे हैं, और हम ताकि हम इजीली वहाँ पहुँच सके और भगवान जी का अच्छे से दर्शन करें। फिर हम ई रिक्शा में बैठ के होटल की ओर चल दिए। ये जब हम रिटर्न होटल की ओर जा रहे थे, यहाँ देखिए बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ है और बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। होटल में जाकर हम तैयार होकर हमने होटल को चेकआउट कर दिया और हम बाहर निकल गए। बाहर निकलते हमें ई रिक्शा मिल गया, तो हम बस स्टैंड की ओर चल। हम अयोध्या बस स्टैंड सुबह के 9 बजे पहुंच गए। फिर हमें पता चला कि गाड़ी 11 बजे को जाएगी, तो हमने थोड़ा इंतजार किया और जैसे 11 बज गए हमारी गाड़ी चल रही। ये यमुना नदी के ऊपर बना हुआ नैनी ब्रिज है, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। ये जो नैनी ब्रिज बन रही है, इसमें अभी तक गाड़ी नहीं चल रही, बड़ी गाड़ी नहीं चलती है, छोटी छोटी साइड चल रही है। हम जिस ब्रिज से जा रहे हैं वो पुरानी ही ब्रिज है। देखिए यमुना नदी को आप लाइव देख रहे हो। देखिए कितना अभी तो पानी कम है इसलिए छोटा लग रहा है, लेकिन जैसे ही रेनी सीजन शुरू हो जाता है ये पानी पूरा। अयोध्या पहुंच गए हम और बस से उतरकर हमने ई रिक्शा कर लिया। अब हम राम मंदिर की ओर जा रहे हैं। राम मंदिर की ओर 5 किलोमीटर की दूरी पर है राम मंदिर। देखिए जाते समय आसपास रोड में उसमें कितना सुंदर सुंदर सा बहुत सारी चीजें बनाई गई है जो देखने में बहुत ही अट्रैक्ट। ई रिक्शा से हम 4 किलोमीटर तक चले गए। उसके बाद ई रिक्शा वाले आगे नहीं जाते क्योंकि आगे बहुत भीड़ होती है, तो हमें उतरना पड़ा। उतर कर हमने अपना लगेज सामने की दुकान पे रख दिया। उसके बाद हम पैदल ही चल रहे हैं। चलते एक होटल में घुस गए। वहाँ हमने कुछ खाने पीने, क्योंकि बच्चे बहुत थक गए थे और उन्हें भूख भी लगी थी, तो हमने उस होटल पे कुछ खा पी लिया।
हम राम मंदिर के यहाँ पे पहुंच गए हैं, जहाँ हमने अपनी जूते उतारी और एक साइड में रख दिया और वो आगे पैदल ही चल रहे हैं। बहुत सारे भक्तजन हैं, बहुत भीड़ लगी हुई है। हमने जूते बाहर यूं मैदान में उतार दिया। बोलते हैं कि यहाँ पे कोई चोरी वोरी नहीं होती, आप कहीं भी जूते उतार सकते हो या फिर अंदर जहाँ जूते रखते वहां भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन हमने बाहर बच्चे दोनों आगे आगे मस्ती कर करके भाई जय सिया राम बोल बोल के भाग रहे हैं और उनके पीछे पति देव भी भाग रहे हैं और मैं पीछे धीरे धीरे आ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं जल्दी नहीं चल पा रही। चेक इन करने के बाद में हम अंदर घुस गए और ये राम मंदिर का आंगन है। देखिए कितने सारे भक्तजन हैं, कोई कहाँ से राम जी के दर्शन पाने के लिए आए हैं और उसी हम भी राम जी के दर्शन पाने के लिए राम मंदिर की ओर जा रहे हैं। देखिए कितने सारे भीड़, कितने सारे लोग हैं। सब जय सिया राम बोल बोल के जा रहे हैं और इतना आनंद फील हो रहा है। हम मंदिर की ओर जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, देखिए कितना मैंने म्यूट कर दिया, लेकिन कितनी अच्छी धुन बज रही थी और कितना जय सिया राम वाला गाना चल रहा था। मैंने इतना अच्छा लग रहा था, इतना और फिर हम गए थे तब मौसम भी बहुत ही अच्छा था, मैंने ज्यादा गर्मी भी नहीं थी और ठंडी भी नहीं थी, तो इस कारण से बहुत ही मजा आया। राम जी का दर्शन करके अब हम बाहर की ओर निकल गए हैं। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है तो हमने मोबाइल जमा कर दिया था, तो अभी मुझे मोबाइल रिसीव हुआ है तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हमने राम जी का दर्शन कर लिया है, अब बाहर निकल रहे हैं, अब बाहर की ओर जा रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग हैं, ये बाहर का नजारा है, यहाँ से लोग जाते हैं और इसी जगह को प्रणाम करते हुए जय सिया राम बोल बोल के सभी निकल रहे हैं एग्जिट की ओर। हम भी इन लोग साथ में निकल रहे हैं। अभी वक्त हो गया है शाम के 6:30 हो गए हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाए, बस स्टॉप पे जाए या कहाँ। दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल के फोटो वीडियो बना रहे हैं। यहीं पे सब लोग फोटो वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है, यहाँ से मंदिर दिख जाता है, तो हमने यहीं से फोटो वीडियो बनाया। मेरे बेटे ने कहा मैंने कुछ लाया देखा तो राम जी के निर्माण, मैंने अंदर देखा कि जो भी राम मंदिर निर्माण के लिए जो भी पत्थर रखे हुए हैं, सारे लोग वो छोटे छोटे पत्थरों से छोटे छोटे राम मंदिर बना रहे थे। मैंने एक पत्थर के ऊपर दूसरा के ऊपर तीसरा रख के छोटे छोटे पत्थर और उससे राम मंदिर बना। मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो, तो बोलते हैं कि हम भी राम मंदिर बनाने में अपना भागीदारी पेश कर रहे हैं। मेरे हाथ से छूकर मैंने राम मंदिर बनाया है, तो वही पत्थर आगे जाकर मैंने किसी भी कोने पे मैंने लग सकता है, तो मेरा भी योगदान रहेगा। हम बस स्टॉप पे आ गए और बस स्टॉप पे आते ही हमारा समय हो गया था, 7 बज गए थे और हमने यहाँ पे दिल्ली जाने के लिए गाड़ी दी, तो हमें इजीली गाड़ी मिल गई, तो हम गाड़ी में बैठ गए और हम दिल्ली की ओर चल दिए। बोलते हैं कि हनुमान जी को संदेशा भेजोगे तो आपका रास्ता इजी हो जाएगा। ये बोलते नहीं, ये सच में, क्योंकि हमने सुबह हनुमान जी को संदेशा दिया तो हमारा रास्ता इतना इजी हो गया कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाते ही तुरंत दूसरी जगह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने दिल्ली से संगम घाट से हनुमान मंदिर से अयोध्या से फिर दिल्ली का रास्ता हमने 2 दिन में ही कवर कर लिया है, क्योंकि बच्चों को लेकर ज्यादा देर तक रुकने से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।